मेरी माँ की दी हुई ये चूड़ी मुझे तो बहुत पसंद आई। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। तो नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं भी बढ़िया हूँ। और ये आपने जो देखा, कल मैं मार्केट गई थी, सॉरी आज, तो मम्मी ने मुझे ये गिफ्ट किया है। तो काफ़ी सुंदर है ना। मुझे दुकान में कुछ ख़रीदने के लिए गए थे मनीहरी के पास, तो मुझे अच्छा लगा तो फिर मुझे दिला दी। अच्छा लगता है। एक्चुअली अभी मैं भी कमा रही हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन कभी भी अपने मतलब सजने संवरने का चीज़ों में ना खर्चा खुद पे किया ही नहीं, और मन भी नहीं करता है। जब मम्मी खरीद देती है तो पहन ही लेते हैं। ना ही कभी मैं साड़ी खरीदती हूँ, ना ही कुछ। लेकिन खैर, अब जब थोड़ी अच्छी कमाई होने लगेगी तो ज़रूर खरीदूँगी सब चीज़, है ना। तो यहाँ पर फिर मैंने ना सबसे पहले यहाँ पर अपनी स्टडी शुरू कर दी थी। आज मैं पढ़ी वोकेब, और वोकेब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पहले स्टार्ट किया पढ़ाई। फिर मेरे हस्बैंड जी आटा गूँथ दिए थे और भिंडी भी काट दिए थे, तो मैं यहाँ पर भिंडी भुजिया बना रही हूँ। साथ ही साथ रोटी को बेल लिया है तो रोटी भी सेंक रही हूँ। और सही बात है, जब आपका जीवन साथी आपका साथ देना तो लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरा भी जीवन में कई तरह की परेशानियाँ आती थी, अभी भी आती है, क्योंकि एक पति होता ही है, मतलब उसका मतलब होता है कि वो आप पे रोक टोक करेगा, आपको शक करेगा। और हमको लगता है कि आपको उतना आज़ादी देना चाहिए कि वो जब भी आप कुछ गलत करे तो आपको टोक सके। आप उसे मत सोचिए कि आपका हस्बैंड आपको फ्री नहीं छोड़ रहा है, वो ऐसा नहीं है। दुनिया इस तरह से ख़राब हो चुकी है ना, अब उन लोगों की नज़र में, उन लोगों का दिमाग में ऐसा बैठ गया है, कहीं इसे हम बहुत ज़्यादा छूट दे दिए और कहीं ये फिर हमारे हाथ से निकल ना जाए, कहीं कुछ गलत ना कर बैठे, इसीलिए वो रोक टोक करते हैं। आप उसे नेगेटिव में मत लीजिए। और मेरा भी वो है, हाँ मुझे ख़राब लगता है कुछ भी चीज़, जब कहीं जाने का मन करता है तो जाने नहीं देते हैं। जब किसी के साथ घूमने मन करता है, भले ही वो औरत ही क्यों ना हो, तो उसे फिर अच्छा नहीं लगता है, नहीं जाने देते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं बुरा भी लगता है। फिर बाद में जब सोचती हूँ ना कि कुछ अच्छा के लिए ही बोल रहे होंगे, और वहीं जब हम नहीं जाते और कुछ गलत चीज़ हो गया होता है ना, जब सुनते हैं तो फिर बाद में समझ में आता है कि यही कारण था कि वो मुझे जाने नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पर मेरी चाय भी बन चुकी है। बच्चों से छिपा के मैं बना रही हूँ, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं पता चल ही जाता है। और देखिए, मेरी आदत सी हो जा रही है चाय पीना, जो कि बहुत गलत है। चाय मैं पहले नहीं पीती थी, आप लोगों को पता भी है, लेकिन अभी जब से चाय पी रही हूँ ना, डेली लगता है कि थोड़ा सा चाय बना के पी ही लूँ। फिर यहाँ पर मैंने ब्रश वगैरह किया। और फ्रेंड्स, मेरी ना बेली में फ़ैट बढ़ रही है, पता नहीं क्यों। आजकल शायद काम कम कर रही होंगी, मेरा पेट थोड़ा सा दिख रहा है, तो मुझे बहुत ख़राब फील हो रहा है। अब पता नहीं क्या ही करूँ, मुझे लगता है कि योगा वगैरह ना फिर से मुझे करनी पड़ेगी। बहुत ख़राब लगता है, एक तो इंसान है हम पतले, और ऊपर से बेली भी निकल जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर ब्रश वगैरह किया और फिर मैंने नाश्ता कर लिया था। ऐसे ही करके मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है। और फिर नाश्ता वगैरह करके मैं स्कूल चली गई। और अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को अभी तक देख ही रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, एक परफ्यूम का निशान के पापा का कपड़ा लेने गए थे, मतलब मम्मी ही खरीद दी, तो ये परफ्यूम मिला था उन्हें। अब बच्चों का क्या है, अब उन्हें लगाना ही था, तो ये सब ऐसे करते रहते हैं। वो दोनों लगा रहे थे और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना नाश्ता। मैं अपने स्टडी टेबल पे ज़्यादा चीज़ काम करती हूँ, जैसे कि रोटी वगैरह खाना भी यहीं पर कर लेती हूँ, सब्ज़ी भी कभी कभी काट लेती हूँ। तो खैर, अब मेरा घर इतना बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है कि मैं कहीं नीचे ही सब कुछ करूँ, कंफर्टेबल भी लगता है। यही कारण भी है कि मेरे बेली में फ़ैट बढ़ जा रहा है, क्योंकि मैं बैठ बैठ के ही सारा चीज़ आजकल करने लगती हूँ। तो ऐसे ही है। और यहाँ पर मैं कुछ आज एक ऐसा टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो कि लोग बात करना नहीं चाहते। मतलब जानते सबको ही है, बीत सबके साथ रहा है, लेकिन उसमें आवाज़ उठाना नहीं चाहते हैं कोई। तो मैं बात कर रही हूँ कि देखिए, लाइफ में हर किसी का कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई रहती है ना, मतलब अनजाने में कहिए या जानबूझ के कहिए, कुछ ऐसी घटना हुई रहती है जो कि शर्मनाक होती है, या फिर जो कि आपको बाद में परेशान करने वाली होती है। और वो चीज़ जब आपको बार बार
याद दिलाई जाए, उस पे ताना दिया जाए तो जीवन सच में बहुत कठिन लगता है कि जीवन को बचाए ही नहीं, उसे ख़त्म कर दे। लेकिन वो एक सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, वो एक सॉल्यूशन नहीं होता है कि जीवन को ख़त्म कर दिया जाए। मैं बात कर रही हूँ ऐसी चीज़ें जो कि कहीं ना कहीं आप जीवन में आपके साथ होती है। कहीं आप कुछ गलत कर रही है, कहीं जैसे मैं सीधी ही बात करती हूँ, मान लीजिए कहीं किसी के साथ आपका अफेयर है, या फिर किसी के साथ आप बातचीत करते थे, वो आपको छोड़ के चला गया, मान लीजिए कोई आपको धोखा दे के चला गया, इस तरीके की बात बोल रही हूँ मैं। तो ये चीज़ें जब आपको बार बार आपका लाइफ में आप आगे बढ़ चुके हैं, हालांकि वो चीज़ अब नहीं है, अब वो चीज़ करते भी नहीं है, आपके साथ वो होता भी नहीं है, लेकिन आपके जो घर वाले हैं, आपके जिनके साथ आप रहते हैं, वो आपको ताना देने से कभी नहीं चूकते। कहीं ना कहीं ये बहुत चुभने वाली बात है और इस पर कोई बात भी नहीं करता। लेकिन मैं कह रही हूँ, आपको उस चीज़ से निकलने के लिए ना उन लोगों को जवाब देना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए आपको सफल होना ज़रूरी है। जब आप सफल हो जाएंगे ना तो लोग ये सब नहीं बोलेंगे, और बोलेंगे तो पीठ पीछे बोलेंगे, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी जैसे आपको मुंह पे बोला जा रहा है कि तुम तो ऐसी हो, तुम ऐसा काम करती हो, वैसा काम करती हो, लेकिन आप सुधर चुके हैं, आपको पता है। और जो लोग कहते हैं ना कि ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते हैं, वो गलत कहते हैं। ऐसा नहीं है, जो इंसान एक बार ठोकर खा चुका होता है ना, तो वो सतर्क हमेशा से रहता है, ठीक है, वो हमेशा सतर्क रहता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन आप ये सोचिए कि आप सफल कैसे हो सकते हैं। ताना देने वाले देंगे, और ऐसा नहीं कि बस आपके साथ ऐसा हुआ है। मैं सारा चीज़ तो नहीं कहना चाहती, लेकिन हाँ, बहुत कोई के साथ ऐसा हुआ है। मैं भी जानती हूँ बहुत कोई को जिनके साथ ऐसे हुआ है। लोग बिना मतलब का भी बदनाम कर देते हैं और फिर घर पे झगड़ा करवा देते हैं, ऐसा हुआ है। तो खैर वो सबको मैं दिमाग में नहीं लेती। मैं अभी अपने ग्रोथ के भगवान की दया से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और आगे बढ़ भी रही हूँ। जो लोग जल रहे हैं वो जलने दीजिए, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो लोग ताना दे रहे हैं उसे देने दीजिए। अभी मैं तरक्की के कगार पे हूँ और रहूँगी भी। जो लोग जल रहे हैं उनसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और जो ताना दे रहे हैं, मैं मुँह में तो कोई कह नहीं सकता आजकल मुझे, क्योंकि एक्चुअली मैं तरक्की कर चुकी हूँ। जितना मुझे करना था उससे कहीं ज़्यादा कर चुकी हूँ और आगे कर भी रही हूँ। इसीलिए मैंने तो सबका मुंह बंद कर दिया, कोई मुझे नहीं कह सकता। तो अब आपकी बारी है, आपको भी अपना मुंह, सबका मुंह बंद करवाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, सफल होना पड़ेगा, तभी आप सबका मुंह बंद करवा सकते हैं। यहाँ पर मैं आज योगा की, क्योंकि बेली फैट इतना ज़्यादा हो रही है कि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि करना ही चाहिए। और मैं ये शाम को कर रही थी, और उसके बाद फिर हम लोग खाना वगैरह खाया, लाइट ही चली गई और ज़्यादा फिर पढ़ाई नहीं कर पाई थी। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार के लिए ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहें।